अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है अगरचे है फैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में, लेकिन ये पुरानी सारी वीडियो से हट के है, क्योंकि अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी वीडियो बनाऊँ वो टॉपिक रिपीट ना हो, बल्कि आपको कोई ऐसा फ़ायदा हो जो इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताया गया है। अब फैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में जिन बातों के बारे में इस वीडियो में ज़िक्र होगा, उसमें एक तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या तब्दीली आई है, और क्या पहले हम कहते थे कि आप सिर्फ लाइफस्टाइल को तब्दील करें, लेकिन अब वो इलाज में भी एक तब्दीली आ गई और बड़ी नुमायां तब्दीली है। तो मैं चाहूँगा कि आपको उन दो दवाइयों के बारे में ज़रूर बता दूं कि जो अब दी जाती हैं फैटी लिवर डिजीज़ के मरीज़ को। दूसरा, मैं वो बात जो शायद पहले मुझे करना पड़ेगी वो ये होगी कि पहले हम क्या करते थे। हम ये करते थे कि कोई भी इंसान जब हमसे ये पूछता था कि मुझे फैटी लिवर है या नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो हम उसे कहते थे कि आप अपना एक पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें। बहुत ज़्यादा खाना ना खाया हो आपने, और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसके ऊपर अगर आपके जिगर के ऊपर अल्ट्रासाउंड की वाला जो डॉक्टर है, सोनोलॉजिस्ट, अगर वो बता देता है कि उस पर फैट पड़ी है, ना सिर्फ वो ये बताएगा कि आपके जिगर के ऊपर चर्बी पड़ी है, बल्कि वो ग्रेडिंग भी कर देगा कि फैटी लिवर स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका भी पता चल जाएगा। हम यहाँ पे रुक जाते थे मोस्टली, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते थे कि जिगर का टेस्ट करवा लेते थे, जिसको हम LFT कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, कि जिसमें हम देखते थे कि किसी का ALT कितना है, AST कितना है, बिलिरुबिन तो नहीं बढ़ी हुई, या यहाँ पे आके हम अक्सर हमारा जो सिलसिला होता था तशखीस का वो रुक जाता था। लेकिन जो अब नई साइंसी तहकीक है वो थोड़ा सा इससे पार लेके जाती है, इससे दूर हमें लेके जाती है। वहाँ पे फिर अहमियत आती है फिब स्कोर 4 की। जो फिब होता है, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, ये फाइब्रोसिस से लिया गया है। जैसे फाइब्रोसिस के मेरे वर्ड है, ये जो इब्तदाई उसे FIBROSIS, तो फिब वहाँ से लिया गया है। और 4 आपको ऐसे याद रहेगा कि 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं इस स्कोर को मालूम करने के लिए। अच्छा, ये स्कोर ज़रूरी क्यों है? ये स्कोर जितना बढ़ता जाएगा आपके जिगर के अंदर, उसकी साख्त के अंदर एक ऐसी तब्दीली आती जाएगी कि जो फैसला करेगी कि आपको कौन सा इलाज होना चाहिए आपके फैटी लिवर का। तो फिब स्कोर के अंदर जो है वो आ जाती हैं 4 चीज़ें, जिसमें एक आपकी उम्र है, एक आपका जो प्लेटलेट्स का तादाद है, खून के जिस तरह सुर्ख खलिये होते हैं, सफ़ेद खलिये होते हैं, आपका जो ब्लड टेस्ट हम CBC करवाते हैं, तो उसमें एक अहम चीज़ और क्या होती है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हैं, और इसके साथ साथ वो 2 प्रोटीन या एंजाइम हैं जो होते तो आपके जिगर के सेल्स के अंदर है। जिगर के सेल्स को हम क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स। जिगर है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हिपैटोसाइट कहते हैं। उसके अंदर कुछ प्रोटीन या एंजाइम रहते हैं जिनको हम लिवर एंजाइम कहते हैं, यानी ALT और AST बड़े मशहूर हैं, आप भी इनको जानते हैं। इनको किसी दौर में ज़्यादा हम SGPT और SGOT भी कहते थे। लेकिन ये उस वक्त, वैसे तो ये अंदर रहते हैं सेल्स के, लेकिन जब जिगर को कोई नुकसान हो जाए तो ये आपके खून में आ जाते हैं। तो खून के टेस्ट से फिर इनकी तादाद अगर बड़ी हुई मिले तो अहम बात हो जाती है। तो ये 4 चीज़ें अहम हैं। तो फिब स्कोर बहुत अहम है, जो आपके फैटी लिवर का जो मसला है उसकी अब नई तारीफ जो है, डेफिनेशन है कि आपको क्या ये ख़तरनाक है, आपको कौन सा इलाज मिलना चाहिए, और बाकी जो है लाइफस्टाइल उसका क्या तब्दीली होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है फिब स्कोर की? दरअसल इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अब तो आपकी जो फैटी लिवर का मसला, उसका नाम चेंज हो गया। अक्सर मैं वीडियोज़ में अब जिक्र करता ही रहता हूँ कि पहले हम इसको NAFLD कहते थे, कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, के कोई इंसान जो शराब भी ना पीता हो, इसके बावजूद उसके जिगर पे चर्बी हो, तो इसको हम कहते थे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। लेकिन अब इसको हम कहते हैं MASLD। MASLD का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज़। यानी अब ये देखा गया है, और ये आपको जो लोग तो मेरा ये चैनल देखते हैं, डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो वो उन्होंने तो अक्सर इस बात को समझ लिया होगा कि हमारी जो अक्सर अब लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं वो आके मेटाबॉलिक डिसफंक्शन पे रुक गई हैं। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी आपको कहते हैं, उसी का एक हिस्सा मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, कि जब कोई बहुत ज़्यादा खाने खाते हो, बहुत ज़्यादा मीठे खाने खाते हो, तो अक्सर उनका पेट बाहर निकल आता है, उनके खून में इंसुलिन मौजूद होती है, काम नहीं करती, उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनका ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं तो वो ज़्यादा, तो कहा जाता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में से गुजर रहा है। तो इसी की वजह से ही जो फैट, जिगर के ऊपर चर्बी का चढ़ना है, कहा जाता है कि अगर आपको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है तो आपके जिगर पे चर्बी होगी। तो यही वजह है कि जिगर पे चर्बी को, जिसको हम फैटी लिवर आम जुबान में कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, तो उसका नाम क्यों तब्दील किया गया? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड, कि ये वो बीमारी है
کہ جس کا تعلق ہے آپ کے میٹابولک ڈسفنکشن کے ساتھ. اور سٹیٹوٹک لیور ڈیزیز تو جگر کی بھی بیماری, سٹیٹوسس ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ اگر چربی اکٹھی ہو جائے تو اس لفظ کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ جگر پہ جو چربی ہوتی ہے یہ وہاں پہ بیٹھی نہیں رہتی بلکہ وہاں پہ سوزش کرتی ہے, انفلیمیشن کرتی ہے. آئٹس آپ کو پتہ ہے, جہاں پہ بھی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں آئٹس, اس کا مطلب ہوتا ہے انفلیمیشن. تو یہ جو MASLD کی اگلی سٹیج ہے وہ MASH ہے کہ میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ سٹیٹو ہیپاٹائٹس, کہ جگر کی پہ چربی موجود بھی اور وہ سوزش بھی کر رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ فب اسکور کو اب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ فائبروسس دیکھی جاتی ہے, کیونکہ پہلے جگر پہ چربی آئے گی, پھر وہاں پہ سوزش ہوگی, پھر وہاں پہ فائبروسس ہوگی. اب سوزش فائبروسس جب یہ چلتا رہتا ہے تو ایک وقت میں آپ کا جگر بالکل ہی ناکارہ ہو جاتا ہے, جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں. سیروسس کا لفظی مطلب ہوتا ہے تانبا, کہ جگر جو آپ نے کلیجی دیکھی ہوگی بڑی نرم ہوتی ہے, لیکن جب وہ تانبے کی طرح ہو جائے بالکل اس کے کام سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ سیروسس ہوتی ہے. تو ہم نے اسی سے بچنا ہے, کیونکہ آج اگر کسی کو جگر پہ چربی کی وجہ سے سیروسس ہوتی ہے تو پھر علاج تقریباً بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے ہمارا مقصد ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. تو اب فب اسکور پہ میں واپس آتا ہوں. اب فب اسکور ایک کیٹیگری ہے کہ جس کی مدد سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی کو کہ جگر کو کتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچ جائے گا آگے. اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے. فب اسکور کو اگر معلوم کرنا ہے تو اس کا فارمولا کیا ہے کہ ایج یعنی آپ کی عمر, اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ضرب کے ساتھ AST کے لیول کے ساتھ. AST خون کا ٹیسٹ ہے, یہ یونٹ پر لیٹر میں آتا ہے, تو آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے تو وہاں سے معلوم پڑ جائے گا. اور اس کو ہم تقسیم کر دیں گے جو پلیٹلیٹس آپ نے وہ بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے CBC اس میں, کیونکہ اس کا کیا یونٹ ہوتا ہے 10⁻⁹ انٹو لیٹر, اور اس کو ہم نیچے والے کو ملٹیپلائی ہم نے کیا ہوگا ALT کے انڈر روٹ کے ساتھ. تو یہاں پہ اگر جو جواب آئے گا, اگر آپ کا یہ جواب 1.3 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فائبروسس نہیں ہے, فیٹی لیور ڈیزیز نے یا جو MASLD نے آپ کو ابھی زیادہ نقصان نہیں پہنچایا, آپ زیادہ خطرے میں بھی نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کا 1.3 سے لے کے 3.25 تک آ جائے, اس کو 2.76 بھی بعض کا کہہ دیتے ہیں, تو 3.25 ان کے درمیان آ جائے تو بارڈر لائن ہے, انٹرمیڈیٹ رسک ہے کہ آپ محتاط ہو جائیں. آگے جو میں بتاؤں گا کہ وہ جو علاج ہوتا ہے پھر لائف سٹائل کی تبدیلیاں اس میں چلے جائیں, ورنہ یہ پرابلم آگے بڑھے گا. اس کے بعد اگر کسی کا لیول بڑھ جائے 3.25 سے زیادہ یا ایٹ لیسٹ 2.76 سے زیادہ, اب وہ بہت خطرے میں, فائبروسس ہو رہی ہے, کافی زیادہ ہو رہی ہے, یہاں پہ علاج شروع کیا جائے ورنہ تو پرابلم بن جائے گا. تو یہ کیا ہے, فب اسکور ہے. اگر پھر بھی کوئی شک رہ جائے تو ایک الٹرا ساؤنڈ کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو ہم الیسٹوگرام بھی کہتے ہیں, فائبروسکین بھی کہتے ہیں, تو وہ کروا لینا چاہیے. الٹرا ساؤنڈ یہ بتا دیتا ہے کہ کیونکہ الٹرا ساؤنڈ ویو جا کے ٹکراتی ہیں, جتنی زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے لیور میں, فائبروسس ہو چکی ہوتی ہے, اتنی تیزی سے وہ واپس آتی ہیں, تو ان کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو فائبروسکین یا الیسٹروگراف یا الیسٹروگرافی جو ہوتی ہے تو وہ جگر کے فائبروسس یا ساخت میں تبدیلی کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے. تو FIB4 اور جو فائبروسکین یا الیسٹروگرام ہے تو یہ مدد کرتے ہیں. اب کیوں جاننا ضروری ہے یہ, یہاں پہ اب ہم آتے ہیں. دیکھیں جو تو لائف سٹائل کی تبدیلی ہے وہ تو ہر کسی نے اپنانی ہے, جس کو ابھی 1.3 سے کم سکور ہے, جس کو ابھی جگر میں پہ چربی چڑھی ہے, جس کو فائبروسس تھوڑی بہت ہے, جس کو ابھی سٹیٹو ہیپاٹائٹس ہوا ہے یا میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ سٹیٹو ہیپاٹائٹس ہوا ہے, فائبروسس ہے, ان سب نے اپنانی ہے لائف سٹائل کی تبدیلی. وہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں. لیکن وہ لوگ جن کو فائبروسس شروع ہو چکی ہو, جن کا فب سکور بتا رہا ہو کہ یہ 3-4 ہے, جن کا الٹرا ساؤنڈ جو ہوتا ہے فائبروسکین وہ بتا رہا ہو کہ فائبروسس ہے, تو وہاں پہ ڈاکٹر 2 دوائیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. اب آتی ہے ٹریٹمنٹ کی اصل بات. اس سے پہلے تو ہم کہتے تھے جی وائٹامن ای, پائیوگلیٹازون, لیکن کوئی خاص اس پہ ایویڈنس نہیں تھی ہمارے پاس. اب 2 دوائیاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان مریضوں کو, وہ ظاہر ڈاکٹر نے انتخاب کرنا ہے ان مریضوں کا, وہ کون سی دوائیاں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ریزمیٹیروم. اس پہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو اس کو بھی جا کے دیکھ لیں, کیونکہ بالکل ابتدا میں جب اس دوائی کا ذکر ہوا تھا تب میں نے بنائی تھی. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دوں اپنی اس ویڈیو کی. دوسرا جو دوائی ہے وہ اس سے سب لوگ واقف ہیں, سیماگلوٹائڈ, جو GLP-1 ایگونسٹ وزن کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن نئی تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں دوائیاں جب ڈاکٹر آپ کو پوری کنڈیشن کو دیکھ کے آپ کو دیں گے تو یہ فیٹی لیور ڈیزیز کے مریض کو, NAFLD کے مریض کو, یا MSALD, سارے ایک ہی نام ہے, تو ان کو فائدہ دیتے ہیں. ان دوائیوں کا اپنے ڈاکٹر سے کے بارے میں ضرور ڈسکس کرنا ہے. لیکن ہر مریض کو نہیں دی جائے گی,
जो फाइब्रोसिस जहाँ पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, याद रखें एक दफ़ा फाइब्रोसिस ने नुकसान दे दिया, याद रखें एक दफ़ा आपके जिगर को सिरोसिस हो गई, याद रखें कि इलाज निश्ता, इलाज फिर नहीं होगा, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियों से हम लड़ते रहेंगे। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? पोर्टल हाइपरटेंशन, जो एसाइटिस, पानी पड़ जाता है पेट में, इसी तरह से फिर आपकी जो प्लेटलेट्स बहुत ड्रॉप हो जाती हैं, स्प्लीन आपकी तिल्ली बढ़ जाती है, इसी तरह से फिर कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ ही बात जाती है, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं बचता। तो उससे पहले कि ये अदवार हैं जिसके लिए आपने अपने डॉक्टर के साथ बात करनी है। और सबसे आखिर में बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली। हर वक्त ना खाएं, मीठा बार बार ना खाएं, हर वक्त बैठे ना रहें, फिजिकल एक्टिविटी करें, कम से कम हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी के जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक तेज तेज चलें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, ये या और हफ्ते में 2 दिन जिम वगैरह या भारी एक्सरसाइज करें। और अगर आप पहले से ही भारी एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम 75 मिनट यानी 150 जो पहले वाली थी उससे आधी कम करें। इसी तरह से वैसे भी खाने के बाद वॉक की आदत डालें, अपनी नींद पूरी करें, स्ट्रेस से बचें। ये लाइफस्टाइल की वो तब्दीलियां हैं कि देखें, आप अगर आप सब्जी खाते हैं, ज़्यादा फल खाते हैं और बहुत ज़्यादा आप जंक फूड, पैकेटों वाले खाने, प्रोसेस खाने ये नहीं खाते, मीठी बोतलें ही छोड़ दें और कुछ नहीं, मीठी बोतलें छोड़ दें, शुगरी ड्रिंक सबसे आसान शिकार का है वो आपका, वो छोड़ दें तो आपका बहुत ज़्यादा फैटी लिवर का मसला बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ है कि जिसमें अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो 10-10 दफ़ा एक ही टॉपिक पे वीडियो बनी है, तो अब थोड़ा सा एक नई बातें आपको बताई जाएं ताकि वैल्यू टू मनी हो, कि आप जो इतना कीमती वक्त निकाल के इस चैनल पे वीडियोस देखते हैं तो आपको कुछ तो फ़ायदा मिले, वही बातें रिपीट हो के बहुत कुछ हो गया। और इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको फैटी लीवर का मसला है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और लाइव मैं ऑलमोस्ट डेली करता हूँ शाम को, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने, अच्छा, जो फाइब्रो स्कैन है इस वक्त, आज जबकि मेरा ख्याल है 15 अगस्त है 2026, तो लाहौर में कम से कम 9 से 12 हज़ार की कीमत होती है फाइब्रो स्कैन की, लेकिन बहुत अहम अल्ट्रासाउंड है, बहुत अहम टेस्ट है। तो ये एक इजाफी बात मैं बताना चाहता था। तो आप भी बताइए कि क्या आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है, क्या आपका फैटी लीवर ने आपको तंग किया, किस इलाज ने फ़ायदा दिया, और कौन सी एक्सरसाइजेज आप करते थे तो आपको बहुत फ़ायदा मिला, ताकि तमाम दोस्तों के साथ ये बात साझी हो जाएगी। और आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, इससे वीडियो की रीच बेहतर होती है, जिससे चैनल को भी फ़ायदा होता है।